नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आईएसपीसी संघ में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी 64th बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। हम यहाँ एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम रीज़निंग और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कम से कम टाइम में आप इन सब सवालों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, 150 सवाल हैं और 120 मिनट है आपके पास, मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है। तो आपको एप्टीट्यूड के लिए भी अप्रोच वैसे ही रखना है कि सवाल को देखना है और तुरंत से तुरंत उसका जवाब निकालने की कोशिश करनी है। अब देखिए, कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उसको चेक करना है कि इसमें सेम है कि नहीं है। अब जैसे देखिए, गेम में ए है और ये ए है, दोनों का सिंबल हम साइमल्टेनियसली चेक करते हैं। यहाँ क्या है? डिवीजन है। यहाँ ए का क्या है? डिवीजन है, मतलब ठीक है। ई को देखते हैं, ई का क्या है? यहाँ परसेंटेज है और यहाँ भी ई को क्या दिया हुआ है? परसेंटेज है। ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे ही ये कॉमन सम ढूंढ लेंगे जो इसमें से हमको ऊपर ऊपर जो है इसमें से हम कॉमन ढूंढ लेंगे, ऊपर से हम कॉमन्स को ढूंढ लेंगे। तो क्या है? ए और ई का तो हमने निकाल लिया है। ए क्या है हमारा? ए क्या था? ए क्या था? डिवीजन था। और ई क्या था? परसेंटेज था। मेड में भी देखिए ए और ई, तो ये क्या होगा हमारा? डिवीजन होगा। और ई क्या है? परसेंटेज है। ठीक है, पहले ये ऑप्शन हम देख लेते हैं कहाँ है। डिवीजन परसेंटेज, डिवीजन परसेंटेज। ठीक है, सबने ये चीज़ दिया हुआ है कॉमन। अब उसके बाद से देखते हैं एम के लिए क्या कोड दिया हुआ है इसमें। एस्टेरिस्क। एम, एम से शुरू है, इसका मतलब एस्टेरिस्क से शुरू होगा, मतलब इस दोनों में से कोई एक होगा। अब डी क्या है? यहाँ से देख लेते हैं, बीट में डी क्या है? गुना है। तो डी की जगह क्या होगा? गुना होगा। डी की जगह गुना कहाँ है? इसमें। सही आंसर सी हो गया। ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इसको एग्जाम में देखिए, बिल्कुल 15 से 20 सेकंड के अंदर निकाल के इसका जवाब और गोला भर दीजिए, तभी आप जल्दी से जल्दी पूरा एप्टीट्यूड कर पाइएगा इसी अप्रोच से। अब देखिए, ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ है इसको आप बना लेंगे ताकि डायरेक्शन का आपको ज्ञान रहेगा। अब देखिए, हम लोग बारी बारी से करते जाएंगे जो कि सवाल में हमको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। फटाफट से लिखते हैं। क्यू ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट कहाँ है? ये है। चलो भाई, इधर क्यू ने ट्रेवल कर लिया। एम ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ, एम इधर ट्रेवल कर लेंगे नॉर्थ की तरफ। अब क्या है? एस एंड टी ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, कोई बात नहीं, नहीं पता है। ये एस हो गए, अगर ये इधर जाएंगे तो टी इनके उल्टे दिशा में जाएंगे। ठीक है। टी ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट ऑफ क्यू, ये क्यू इधर जा रहे हैं तो इनका राइट क्या होगा? ये दिशा होगी। ठीक है। इस दिशा में कौन जा रहे हैं? टी ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट ऑफ क्यू, यहाँ जा रहे हैं टी। और यहाँ से हमें पता है कि टी से उल्टी दिशा में कौन जाएंगे? एस। हमने बना लिया, अब हमारे पास सारे डायरेक्शन आ गए। अब ऑप्शन पढ़ना शुरू किया करते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है? एम एन एस ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। एम और एस जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है, गलत। एस ट्रैवल टुवर्ड्स द वेस्ट, एस किधर की तरफ जा रहे हैं? नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। टी ट्रैवल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, टी किधर जा रहे हैं? साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी गलत। एम एंड एस ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, एम और एस सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ये बात सही है। सही आंसर डी। आगे देखते हैं। अब परसेंटेज का ये सवाल है। अब देखिए, अब ये क्या है कि एग्जाम में आपको पोस्टमार्टम अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। नॉर्मल अप्रोच से आप सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए, आपको एस्टिमेट ही लगाना है ना, बड़ा छोटा है उसका अंदाजा लगाना है। एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है। ठीक है, तो आप अप्रोच भी ऐसे ही करेंगे। अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। एक इंसान रमेश है, उसका प्लॉट कितने का है? 100 स्क्वायर यार्ड का। चलिए भाई, ये हो गए रमेश 100 स्क्वायर यार्ड। ठीक है। इंक्रीजेस his plot side of land by acquiring 10% more from his neighbor सुरेश, who also have 100 स्क्वायर यार्ड। अब ये सुरेश है, सुरेश, सुरेश, रमेश और सुरेश, ये इनका भी 100 स्क्वायर यार्ड है। ठीक है। अब क्या करते हैं? रमेश क्या करते हैं? सबसे पहले सुरेश से 10% अपना होल्डिंग बढ़ा लेते हैं। तो 10% होल्डिंग कितना हुआ? अरे 100 का 10% क्या हुआ? 100 का 10%, 10वां हिस्सा क्या होगा? 10 होगा ना। तो इसका मतलब रमेश की अभी होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 110 स्क्वायर यार्ड। ठीक है। और 2 साल के बाद ये क्या करते हैं कि अपना 10% बेच देते हैं वापस सुरेश को। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। ठीक है। तो जब इनका 110 हो गया तो सुरेश के पास कितना बचा था? 90 बचा था। अब ये जब मैं इसमें से -11 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 + 11, ये कितना हो गया? ये हो गया 101। और इनके पास कितना रह गया? 110 - 11, 99। ठीक है, तो किसका लैंड ज्यादा हो गया अब? ये सुरेश के हैं और ये किसका है? रमेश का है। ठीक है, तो सुरेश का ज्यादा है। सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश। ये तो मैंने न्यूमेरिक दिखा दिया आपको। बट आपको एग्जाम में जब सॉल्व करने लगे तो आपको एकदम सीधे से दिखना चाहिए कि भाई इसने 10 यहाँ पे दे दिया है तो यहाँ कितना हो चुका है? यहाँ 110 हो चुका है। अब 110 में से 10% आप देंगे तो जाहिर सी बात है 100 का 10% ज्यादा है या 110 का 10% ज्यादा है? ऑब्वियसली ये ज्यादा है।
तो ये ज़्यादा लेंथ सूर्य को दे रहा हुआ है, तो इसकी कम होगी और सूर्य की बढ़ जाएगी, तो इससे सीधा दिख जा रहा है, आंसर बी है। ठीक है, आंसर बी आपको दिख गया ना इस तरीके से कि आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑड वन आउट, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मिलिनरी में हैट्स इससे ये संबंधित है, सही बात है। ब्रेवरी अल्कोहल, ठीक है, ब्रू करके अल्कोहल बनाते हैं, फैक्ट्री जो होगी उसकी, वो हो गया। स्टेशनरी, पेपर, पेपर स्टेशनरी आइटम है, सही है। स्नॉबरी शूज नहीं होता है इसका, ये गलत जवाब है। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ट आता है तो टिक के, नहीं आता है आगे बढ़िए, दिल पे नहीं लेना है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज का सवाल बहुत आसान रहता है। इसमें आपको शुरू करना है सीधा डिफरेंस निकालने से। कोई भी आपको सीरीज है ना, उससे आप डिफरेंस निकाल लीजिए, उसका पैटर्न निकालने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 132, 156, ये नहीं पता है, 210, 240 और 272। डिफरेंस इसका हम लोग निकाल के देखते हैं कि कितना कितना आता है। इसका इसका डिफरेंस 24, इसका इसका डिफरेंस नहीं पता है, इसका इसका डिफरेंस नहीं पता है। इस दोनों का डिफरेंस कितना, 30। इस दोनों का डिफरेंस कितना, 32। कहीं तो पैटर्न निकालेंगे, यहाँ नहीं पता है, यहाँ पैटर्न दिख रहा है हमको। कितने का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है। ठीक है, अब इस दो के डिफरेंस को हम आजमा के देखते हैं इस दो जगह पे, तो क्या चीजें सही हो पाती हैं। देखिए 24 अगर यहाँ पे मान लीजिए कि डिफरेंस 26 है, और मान लीजिए कि ये डिफरेंस 28 है, तो दो दो का डिफरेंस यहाँ सब जगह कॉमन हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। तो अब बताइए, इसके हिसाब से फिर हमको क्या करना चाहिए। 156 में 26 जोड़ देना चाहिए, तो जो हमको मिलेगा उसमें 28 जोड़ेंगे तो 210 आना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं। 156 में 26 जोड़े तो कितना आया, 182। और 182 जो मिला है, 182 में अगर ये हम 28 जोड़ते हैं तो क्या हमको 210 मिल रहा है, मिल रहा है, सही बात है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिसिंग नंबर इन द ग्रिड थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको जगल करके आंसर निकालना होता है उसी टाइम पे। अगर नहीं आता है तो भाई छोड़ दो, छोड़ दो, कम टाइम में नहीं करो। ये सब क्वेश्चन क्या है ना, ये सब क्वेश्चन कम टाइम में करना जो है ये क्राइम है बिल्कुल। मतलब बिल्कुल कम टाइम में मत करिए आप, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ सकता है। गलत चीज क्लिक करेगा तो फिर आंसर आप गलत कर दीजिएगा, और गलत करने से दिक्कत ये है कि नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव आपको नहीं करना है, नेगेटिव भी तो अपने बजा के चलना है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कुछ कुछ दिख रहा है पैटर्न, कुछ क्या है, 44, 52, 58, दो से डिवाइड होगा, चार से होगा, पता नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ 37, 41, 53 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये दो से डिवाइड हो रहा है। और कुछ, हाँ ये दिख रहा है यार, यहाँ यहाँ कुछ तो सात का मल्टीपल बन रहा है ना। ठीक है, चलिए, चलिए एक चीज दिख गई, इसको कर लेते हैं। 7 7 49, 7 5 35, 20 का तो ये दिख रहा है, और क्या हो दिख सकता है। और और हाँ ये देखिए, ये साइड साइड वाले को ऑब्जर्व करिए। इसका देखिए, इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाइड है, दिख रहा है ना ये। अरे ये दिखा ना, ये 58 में से अगर आप 53 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो ये 7 5 से मल्टीप्लाइड है ना यहाँ पे। वैसे यहाँ देखिए, 44 में से 37 अगर आप हटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा ना। तो देखिए 7 7 से मल्टीप्लाइड है ना। इसका मतलब तो बीच में क्या होना चाहिए, इस दोनों का डिफरेंस 52 और 41। 52 माइनस 41 कितना हुआ, 11। तो 11 को यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, यही चीज क्या हुआ ना ऊपर भी। 7 गुने 11, 7 गुने 11 क्या आएगा, 77। ऑप्शन में है बी। ठीक है, ये आपको क्लिक कर जाना चाहिए वहां पे। अगर क्लिक कर गया तो आप तुरंत सॉल्व करेंगे, क्लिक नहीं करेगा तो फिर आप फंसिएगा, और आपको फंसना नहीं है। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि एप्टीट्यूड के सवाल में आपको टाइम का ध्यान रखना है। ये नहीं कि पहले ही एप्टीट्यूड खोल के बैठ गए और अपने ईगो पे लेके बैठ गए कि नहीं सॉल्व करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो अगर ऐसे करिएगा तो आपका टाइम जो है बर्न हो जाएगा। और एग्जामिनर का यही स्ट्रैटेजी होता है कि वो आपको भाव करके आपका टाइम किल करें, बट आपको अपना टाइम सेव करना है। ठीक है, पहले जीएस कर लीजिए, आपको सफिशिएंट टाइम बच जाता है, तब करिए। मतलब मेरे हिसाब से तो ये होगा कि यार, जो वन गो में क्वेश्चन बन गया, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में देखते ही बन गया एप्टीट्यूड का, उसको बनाए। बाकी छोड़ दिए, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने 200 रन बनाए, जिसमें 160 रन स्पिनर्स द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब क्रिकेट मैच में टीम है, टीम में कितने भी लोग हो सकते हैं, मान लीजिए कि 11 खिलाड़ी हैं आपके। ठीक है, 9 10 11। अब 11 में से कितने स्पिनर है कुछ तो पता नहीं, वो लोग सब मिलकर 160 रन बनाए हैं। क्या है, टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, तो कोई तुक है इस बात का, कुछ भी है भाई, कुछ भी है। मान लो एक ही आदमी 160 रन मार दिया हो, तो उसका तो कोई तुक है नहीं ना, ये बात अलग। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, क्या जरूरी है भाई, हरभजन सिंह आके 11वें नंबर पे 160 रन मार के चला गया, कोई थोड़ी जानता है। या हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल सब मिलके एक साथ मार दिए, कौन खेल रहा था नहीं खेल रहा था थोड़ी जानते हैं, ये भी अपसेट स्टेटमेंट। तो एक और दो दोनों कथन का अनुसरण
नहीं करते हैं, नाइदर वन और टू फॉलोज द स्टेटमेंट, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में हम आपको बार बार ये बात बताए हैं कि ये टेबल आपको बना के रख लेना है, वहां घुसिए ना, ये चीज बना लीजिए। और सीधा उल्टा दोनों बनाना है, ये देखिए ये सीधा सीधा वाला है और ये उल्टा उल्टा वाला है, रिवर्स काउंटिंग वाला है। ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ जाएगी इस सवाल में, दोनों यूज होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब ये क्या दिया हुआ है, मॉन्क, सॉरी, ये ग्रेट है, ग्रेट। ग्रेट को क्या लिखा है, जी का, यहाँ से देखिए जी का क्या है, जी को क्या है, 7 बोल रहे हैं ना, देखिए सीधा सीधा में 7 बोल रहे हैं, तो जी को 7 बोल दिया। फिर आर को 18, आर को 18 ये भी ठीक है। ई को, ई को 5 होता है, लेकिन उल्टे में देखिए क्या है, 22 है, तो ये उल्टा वाला चल रहा है ई के साथ, ठीक है। और ए के साथ देखिए क्या है, ए सीधा वाले में 1 है और उल्टा वाला में क्या है, 26 है, तो ये ए के साथ भी उल्टा वाला चल रहा है। और टी का मतलब क्या है, टी का मतलब 20 है, टी का मतलब 20, ये सही है। मतलब क्या है कि जो हमारे वोवेल थे ई और ए, इनके साथ चला है उल्टा वाला और बाकी सबके साथ सीधा वाला है। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप तो सीधा सीधा अगर लिख सकते हैं, इसको जाके लिख लीजिए सीधा उल्टा दोनों, एक ही ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपको ये उल्टा वाला अगर नहीं पता है, तो इसको आप 27 से माइनस कर दीजिए उसके प्रेजेंट संख्या को। जैसे मान लीजिए कि ए के लिए निकालना है, तो ए का क्या है, 1 है, 1 है तो 27 माइनस 1 क्या आ गया, 26, उल्टा गिनती में क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी के लिए देखते हैं, सपोज एम के लिए देखते हैं, तो एम का सीधा सीधा क्या है, 13 है, हमको उल्टा वाला निकालना है, 27 माइनस 13 क्या आएगा, 14, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपकी 27 से आपको उसका सीधा वाला पोजीशन माइनस कर दीजिएगा, तो आपको उल्टा वाला मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए, आपको एक बार अगर पैटर्न मिल गया, मॉन्क को ऐसे लिखा गया, अब आप इसको क्रॉस चेक मत करने जाइएगा, ठीक है। इसको आप क्रॉस चेक करिएगा फिर टाइम वेस्ट करिएगा। एक एक बार आपको अगर समझ में आ जा रहा है वन गो में, तो ठीक है। जैसे देखिए एम का 13 है, ओ का क्या है, 15 है, उल्टा क्या है, 12 है, ठीक है। एन का 14 और के का 11, ये दोनों चीज आप देख लें। बट आपको वहां पे इतना क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सवाल पे पहुंच सकते हैं। आपको एक बार समझ में आ गया ना कि क्या क्या रहा है, तो दोबारा वाले का आप चेक करिएगा, तो आप टाइम किल कर रहे हैं, तो क्यों टाइम किल करना है भाई, आप डायरेक्ट आ जाइए ना सवाल पे, ठीक है। अब देखिए विग्रेस, विग्रेस में क्या है, फटाफट से करते हैं। वी 22, 22, 22 ये है, ठीक है। आई, आई क्या है, वावेल है हमारा, वावेल है, उसमें क्या जा रहा था, उल्टा जा रहा था, तो इसमें क्या आ जाएगा, उल्टा जाएगा, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18, 18 इसमें आ गया, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, एक बार आगे से चेक करते हैं और पीछे से चेक करते हैं। एक बार आप आगे वाला चेक कीजिए और पीछे वाला चेक कीजिए, तभी आप एलिमिनेट कर पाइएगा, पूरा सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक। अब लास्ट में देखिए क्या है, एस है, इसका क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए, 19, 19, आपको ऐसे ही दिख गया, सीधे से ये ऑप्शन था 2 पॉइंट तक, और लास्ट वाला 19 होना चाहिए, सीधा आंसर आपका क्या निकल गया, ए निकल गया। पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सीधे एक बार आंसर पे पहुंच गए, उसके उतने ही मार्क्स मिलने हैं, आप पूरा सॉल्व करिए, कम सॉल्व करिए, सही आंसर के मार्क्स मिलते हैं बस, ठीक। आगे देखते हैं, ऑड वन आउट। अब इसमें ये भी आपको देखिए फिर से वही चीज आ गई कि आपको लेटर का कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, ABCD भी, ये भी खेल रहे हैं, कुछ आगे कुछ पीछे चला होगा, देख लेते हैं क्या आगे पीछे कितना बढ़ रहा है। क्यू का क्या है, 17 है, डब्ल्यू का क्या है, 23 है, ठीक है। तो ये क्या है, 17 और 23, दोनों के बीच में डिफरेंस 6। डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू और जेड इसके बीच में डिफरेंस 3। जेड और बी के बीच में डिफरेंस, जेड और बी के बीच में, जेड खत्म हो गया फिर यहाँ से वापस शुरू हुआ, तो ये 1 और ये 2, ये कितना डिफरेंस हुआ, 2। फटाफट से ऐसे ही चेक करते हैं बाकी का, बी 2 है, एच कितना है, 8 है, ये कितना हुआ, 6 हुआ, एच 8, के 11, 8 3 11, 3, के से एम, के से एम कितना हुआ, 2, सही है, 632, 632 मिलना चाहिए मतलब। डब्ल्यू से सी, डब्ल्यू, डब्ल्यू से सी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कितना आ गया, 6। सी से जी, 3 से 7 कितना आ गया, 4 आ गया, और जी से जे कितना आ गया हमारा, जी से जे कितना आ गया, 3 आ गया। ये उल्टा दिख रहा है ना, ये उल्टा दिख रहा है, दो फॉलो किया, ये उल्टा दिखा, और हमको क्या दिखाना, और निकालना, तो लास्ट वाले को चेक करना है तो कर लीजिए अपनी तसल्ली के लिए, बट कोई मतलब नहीं है। सीधे जब दो एक तरीके का दिख रहा है और एक और दिख गया, मतलब कि ये इस दोनों से भिन्न है ना, तो मतलब चारों से ही भिन्न होगा, चारों में भी सबसे भिन्न होगा, इतना तो प्रोबेबिलिटी लगा ही सकते हैं ना, तभी तो एक ही ऑड होगा ना भाई, ऑड वन एक ही होगा ना, तभी तो सवाल है, एक मिल गया ना आपको, ठीक है, दो को कंप्लाई नहीं कर रहा तभी ऑड हो गया, बस इसको आप लगाइए, खत्म। क्या ये, WC GJ, WC GJ, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक। अब डायरेक्शन के का क्वेश्चन ये दिया हुआ है,
ये सब सवाल जो है ना आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है एग्जाम में। अगर हमसे पूछिएगा तो या तो इसमें हम गेस करेंगे और नहीं तो फिर इसको हम छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम सेव करना है। आपको इमोशनल करने के लिए कितना सवाल दे दिया जाता है, इसको सॉल्व करने में 3-4 मिनट लगेगा आपको। कुछ भी कर लीजिए, कितने भी तेज समझदार आप हैं तो। ठीक है। चलिए डायग्राम हम लोग फिर से बनाएंगे, देखिए चलिए देखते हैं जो जो कह रहा है सवाल में उसको फॉलो करते जाते हैं। एम एन ओ पी जो है, 4 ब्रांचेस हैं कंपनी के। एम जो है एन के नॉर्थ में है। एम जो है ये एम है, और ये एन होगा कहीं पे, ये इसके नॉर्थ में होगा। ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 4 है। पी जो है साउथ में है। ओके। पी और ओ, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 है। अब क्या कह रहे हैं, एन जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ ओ है। एन जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ ओ होगा, मतलब यहाँ कहीं एन पे एन को होना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। ठीक है। अब ये पूरा मर्ज करके डायग्राम बना देते हैं एक साथ, जो चीजें बोली हुई हैं उसके हिसाब से। ये एम, ये एन। एन नॉर्थ ईस्ट में होगा, ये 1 किलोमीटर, ये एक। ठीक है। ये 4, और ये हो गया हमारा पी, और ये हो गया ओ, ये हो गया 2। ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या होगा आपको, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ठीक है। तो और ये कितना है, 1 है। ठीक है। आपसे डिस्टेंस कौन सा पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए और ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ये हो गया ओ, ये है एन, ये है 1। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है। तो सीधा सीधा आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका, या ऐसे भी आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूस होता है, इसका cos टाइम्स ये आपको मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 cos 45 डिग्री, और ये भी आ जाएगा 1 cos 45 डिग्री। मतलब क्या हुआ, ये 1/√2 आ जाएगा। तो ये साइड आ गया आपको 1/√2। और इतना पोर्शन जो है ये क्या है, ये टोटल क्या था, ये टोटल ओ से लेके पी तक ये 2 था ना, तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, सिर्फ इतना पोर्शन। तो 2 में से माइनस करेंगे, 2 में से इसको माइनस करेंगे तब तो हमको ये पोर्शन मिलेगा। तो 2 में से इसको, ये क्या है 1/√2, इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/√2। ठीक है। तो ये चीज आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। एमपी जो है ये क्या हो जाएगा, एमपी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 2 - 1/√2, इसका होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। दूसरा चीज आपको सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये जो भी हाइपोटेनस होगा आपका, ठीक है, ये क्या है, 6 - 1/√2। और ये 1/√2 मतलब कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन जो होगा ये लेस देन 6 होगा, लेस देन 6 होगा। लेस देन 6 एक ही ऑप्शन है। या तो आप 5.34 को डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। ठीक है। बहुत कंफ्यूज कर देगा एग्जाम टाइम में। या तो छोड़िए, नहीं तो फिर ऐसे प्रॉपर सॉल्व करिए, बाकी कोई तरीका नहीं है। और सॉल्व करने में आपका 3-4 मिनट तो टाइम आराम से लेके जाएगा। तो एग्जाम में आपको डिसाइड करना है कि इसको सॉल्व करना फ्रूटफुल है कि नहीं। आइए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम एक बार। एम पी स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 6 - 1/√2, उसका होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर कितना है, 6×6 = 36 प्लस 1/2 और माइनस 12, 2 × 6 = 12/√2 प्लस 1/√2 क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या आ गया, 37 माइनस 12/√2 का मतलब क्या हुआ, 12, 6 × √2 × √2/√2, √2 से √2 गया ये। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, 1.414। इसको 6 से गुना करेंगे तो क्या आ गया हमारा, 6 × 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 × 2 8, और 6 × 24 के 4 हाथ में लगा 2.8। 37 में से उनको डिवाइड करना है क्या, 8.484, 7 29। इसको वो कीजिए, 7 गया 1 27, हाँ इसमें, हाँ 7 गया, 29 गया 29, फिर क्या बचा 28, 28 पॉइंट क्या बचा आपको, ये आप डिवाइड माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। टाइम टेकिंग है, पहले ही बताया हम आपको। ठीक है।
516, ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये निकल गया। अब इसको अंडर रूट करिए, अंडर रूट 28.516, इस ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करिएगा, आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5.34 मिलेगा। तो यही तरीका है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि बहुत लेंदी होगा, उसमें एक आपको वाइल्ड गेस लेके चलना पड़ेगा। इसका अगर आंसर डी होता तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाता। बट हमारा जो बीपीएससी स्पेशल वीडियोस पड़े हुए हैं, ये सब आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ये सारे टेलीग्राम पे इसके पीडीएफ भी पड़ गए हैं, पीडीएफ भी पड़ गए हैं, उसके लिंक में होगा, उसको देख लीजिए। बिहार स्पेशल के लिए ये वीडियोस जो है ये सफिशिएंट है, इससे बाहर का कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। सब कुछ कवर कर दिया है, मेरा पूरा उसमें निचोड़ दिया। ठीक है, चलिए अपना अपना ख्याल रखिए। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और अपना प्रिपरेशन करते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।